हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ लासनेज टेस्ट रिगार्डिंग सोडियम एक्सट्रैक्ट। हमारे पास देखिए चार ऑप्शंस हैं। इट इज यूज्ड टू फॉर्म सोडियम डेरिवेटिव विच आर नॉन सॉल्युबल। ऑप्शन बी कह रहा है इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एलिमेंट्स इनटू सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड्स। ऑप्शन सी कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू मेक एलिमेंट फ्लेमेबल। एंड ऑप्शन डी कह रहा है कि इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों वो बेसिकली लासने टेस्ट के बारे में ही सवाल है। हमें उसी के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर इसमें चीजें होती कैसे। लासने टेस्ट जो होता है बच्चों वो डिटेक्शन के लिए यूज होता है। और किसका डिटेक्शन होता है इसमें? तो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन का डिटेक्शन हम लोग इसमें करते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। और सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के क्रम में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद रहता है, या फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट को बनाने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन होंगे वो तो कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे। तो उन्हें हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बना के एक ज्यादा सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड में चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मान लीजिए कि कार्बन है और उसमें नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ये यहाँ पर से उसका जो सोडियम एक्सट्रैक्ट होगा वो NaCN बनाएगा एंड NaCN इज अ आयोनिक सॉल्युबल कंपाउंड। सिमिलरली अगर आपके पास सिर्फ सल्फर है, सल्फर का अगर आपको देखना है तो वो वहां पर से जो है सोडियम सल्फाइड बना देगा। या आपके पास लेट्स से कि आपके कंपाउंड में कोई भी हैलोजन है तो वो यहाँ पर से बना देगा NaX। या फिर अगर आपके पास कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन भी मौजूद है, साथ ही साथ कार्बन भी है, दोनों मौजूद है सल्फर और नाइट्रोजन, तो ये यहाँ पर से बना देगा NaSCN। और अब एक चीज देखना बच्चों कि यहाँ पर से NaCN में से हम लोग साइनाइड के फॉर्म में ही इसको वो करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, इसका प्रेजेंस चेक करते हैं। सल्फाइड के फॉर्म में ही उसका प्रेजेंस चेक करेंगे, या फिर NaSCN में SCN के प्रेजेंस मतलब उसी फॉर्म में उसका प्रेजेंस हम चेक करते हैं। ठीक है, उसके हम लोग मतलब उसके स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज नहीं करते, या फिर इससे हम लोग कोई दूसरा नया कंपाउंड बनाने की कोशिश नहीं करते। इस तरह से जो है हम पूरा का पूरा डिटेक्शन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपके पास लेट्स से सल्फाइड का चेक करना है, जैसे मान लीजिए तो Na2S है, तो इसका रिएक्शन जो है हम थोड़ा सा एसिडिफाइड लेड एसीटेट के साथ कराएंगे इसका रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर एसीटेट जो होगा CH3COO होल ट्वाइस Pb, तो इसके साथ ये रिएक्ट करके बच्चों PbS दे देगा और साथ ही साथ ये सोडियम एसीटेट बना देगा। तो आप देखो यहाँ पर सल्फाइड फॉर्म में था और यहाँ पर भी ये सल्फाइड फॉर्म में ही, बस इसका ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हो गया। और ये जो है आपको ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट जो है ये कंफर्म करता है कि आपके पास सल्फाइड था। तो अब ये देख रहे हैं ना कि हमने इसका जो नेचर है वो चेंज नहीं किया, सल्फाइड के फॉर्म में था, सल्फाइड के फॉर्म में उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब अपना ऑप्शंस पढ़ते हैं हम लोग। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू फॉर्म सोडियम डेरिवेटिव विच आर नॉन सॉल्युबल। नहीं, ज्यादा सॉल्युबल बनाना था ना, तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया। अब देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है हमसे सवाल में। ऑप्शन बी कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एलिमेंट्स इनटू सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड। ये तो सही स्टेटमेंट है। तीसरा कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू मेक एलिमेंट फ्लेमेबल। ऐसा कुछ नहीं है कि एलिमेंट को फ्लेमेबल बनाने के लिए हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। और डी कह रहा है कि इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मैंने आपको अभी बताया ना कि सल्फाइड के फॉर्म में था, सल्फाइड के फॉर्म में ही डिटेक्ट हुआ, तो उसका खुद का जो है कोई भी नेचर चेंज नहीं हुआ, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट ये सब कहने की मतलब ये जो है इसमें सूट नहीं करेगा हमारे पास लासने टेस्ट में कहने से। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हो गए बच्चों हमारे पास? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। So the correct answers are option A, C and D. I hope you understood this well. All the very best.